इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान, फॉर राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। पे हुई तो ये विश्वास जगा, कृपा जो हम पे हुई तो ये विश्वास जीवा किया जितना तुमने, करेगा कोई सगा किया जितना तुमने, करेगा कोई सगा। जीवन का हर फैसला, जीवन का हर फैसला तुझ पे छोड़ दिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया। बोलो एक साथ विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। दिल्ली से पधारे श्री विपिन भाई साहब, जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप आए सपरिवार आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीफल दें। हेलो। चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, भूला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम। हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण, हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण। चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, भूला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम। हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण, हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, जोर से तो बोलिए। बोलिए आचार्य गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। यानी हम जब जोर से बोलेंगे तभी आप जोर, इतने सारे लोग मिलके बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद पर से पर्वत पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। यदि आप मंदिर के निर्माण से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना सौभाग्य अपने चंचला लक्ष्मी के माध्यम से बता सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे और आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले इस तीर्थ से जुड़ने के लिए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भव्य मंदिर के निर्माण में पीले पाषाण और लाल पाषाण के मिश्रण से मंदिर का निर्माण हो रहा है। उस पे अद्भुत शीशम का कार्य हो रहा है। शीशम के कार्य पर सोने का पॉलिश हो रहा है। सोने के पॉलिश पर गुरुवर का आशीर्वाद, तालियां बजाकर ऐसा अद्भुत मंदिर
आप जिस जिस शहर से, जिस जिस समाज से आए हैं, पर्वत पर जाकर मंदिर का अवलोकन करना ना भूलें। विश्व का अद्वितीय मंदिर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर बनने जा रहा है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से सिर्फ मंदिर ही नहीं, मंदिर के साथ साथ एक प्रतिभा स्थली भी संचालित है, जहां प्रतिभा मंडल की संस्कारवान दीदियों के माध्यम से शिक्षा अर्जित की जाती है, शिक्षा प्रदान की जाती है, और जो कक्षा 1 से 12वीं तक वहां पर शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसी प्रतिभा स्थली में एक एक छात्रा को गोद लेने का सौभाग्य यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक एक छात्राओं को गोद लेने के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आज प्रतिभा स्थली के लिए अपनी भावना व्यक्त करने यहां पर उपस्थित हुए हैं गणेश मल जी बोथरा, बीकानेर से पधारे हैं। रसन्ना परिवार, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। इस सभा में मेरी आवाज सुनो। गणेश मल जी बोथरा, आप सब परिवार आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गणेश मल जी बोथरा साहब से आपसे सपरिवार निवेदन मेरा है, शीघ्रता से आ जाएं। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए आज के प्रथम शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गणेश मल जी बोथरा बीकानेर से पधारे हैं। आप ज्ञान दान के माध्यम से बहुत अच्छे भाव अपने रखते हैं। श्रीफल दें, सास दें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। गणेश मल जी बोथरा बीकानेर से पधारे हैं, राजस्थान से हैं। आप ज्ञानदान के लिए आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चलने वाली इस प्रतिभा स्थली में ज्ञानदान से जुड़ते हुए आपने बहुत उत्कृष्ट भावना यहाँ पर रखी हुई है। हमारा उनसे निवेदन है, आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में ज्ञानदान की कितनी महिमा है। गणेश मल जी बोथरा बीकानेर परिवार से आए हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित प्रतिभा स्थली के लिए 1ली कक्षा से 12वीं कक्षा तक 11 बच्चों को गोद लेने की योजना में 51,000 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। आपने 11 बच्चों की गोद लेने की योजना में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से 51,000 रुपए प्रति छात्रा के लिए 1ली कक्षा से 12वीं कक्षा तक सौभाग्य लिया। बहुत बहुत अनुमोदना ज्ञानदान की। मिलाप चंद जी, मंजू जी जैन काला हैदराबाद से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। मिलाप चंद जी, मंजू जी जैन काला हैदराबाद से पधारे। आप भी आए, शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं नरेंद्र कुमार जी, धन्य कुमार जी जैन, पिपरई वाले, जिला अशोकनगर। आपने भी सीढ़ी निर्माण के लिए एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी आए, शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नरेंद्र कुमार जी, धन्य कुमार जी, पिपरई वाले, जिला अशोकनगर। पीयूष जी, उदय चंद जी गोंदिया से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे
मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। जिन बाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन बाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिन बाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार। हम पर सदा बरसता बाबा रहे तुम्हारा प्यार, कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार। हम पर सदा बरसता बाबा रहे तुम्हारा प्यार, कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। कि सब कुछ तेरे हवाले। नीरज जी, अभी गणेश मल जी, संतोष जी, रसरसना परिवार बीकानेर जो रस मधुर परिवार के नाम से प्रसिद्ध है, उनका सम्मान तालियां बजाकर छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर करना चाहिए। इन्होंने ज्ञान दान के लिए जो 11 बच्चियों को गोद लेने की योजना, उससे प्रभावित होकर नीरज जी, सुषमा जी जैन, सीमा जी जैन, मित्र निजिता जी अलीगढ़ से पधारी, देखिए मंच पर हैं। उन्होंने एक बच्ची को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। महक जी जैन 12वीं कला संकाय प्रतिभा स्थली की छात्रा है। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। उनका शायद जन्मदिन है आज। इस जन्मदिन की पर्ची आती है, परंपरा है हमारी प्रतिभा स्थली की छात्राओं का। यदि जब भी जन्मदिन होता है उन्हें बधाई, शुभकामनाएं पूरे ट्रस्ट की तरफ से, पूरे जन समुदाय की तरफ से, और आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप आए और सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम पर सदा बरसता बाबा रहे तुम्हारा प्यार। कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। संक्षेप में मैं एक बार जो महती योजना गुरुवर के चरणों से परसों आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई, मंदिर तो बहुत बड़ा बन रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जब आचार्य भगवान विराजमान हो जाते हैं तो वह मंदिर डोंगरगढ़ का नहीं, राजनांदगांव का नहीं, छत्तीसगढ़ का नहीं, वरन पूरे भारतवर्ष का हो जाता है। जब मंदिर आपका है, पूरे भारत का है, सबकी जिम्मेदारियां हैं, मिलजुल कर इस मंदिर को बनाएं। मंदिर तो बन रहा है, किंतु मंदिर तक पहुंचने, मंदिर पर्वत पर बन रहा है, पर्वत पर पहुंचने वाली सीढ़ियां जिसका निर्माण आचार्य भगवान के आशीर्वाद से शुरू हुआ। जब सीढ़ी बनेगी तभी पंच कल्याणक हो पाएगा। इतने हजारों, सैकड़ों, लाखों लोग जब दर्शन करने उस पर पहुंच पाएंगे एक एक सीढ़ी के माध्यम से। यदि आप अपने समाज की ओर से, घर की ओर से, परिवार की ओर से, अपने ओर से यह सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं जिस पे चढ़कर सैकड़ों, लाखों, हजारों लोग दर्शन के लिए जाएंगे, उस सीढ़ी के लिए एक सीढ़ी की एक शिला जिसके लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति है, मेरा आपसे सविनय निवेदन है चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से 1 शिला, 5 शिला, 11 शिला, जैसी आपकी स्वीकृति हो, अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हुए आप अपना हमारा निवेदन है कि एक शिला के माध्यम से जिसकी निछावर राशि 21,000 रुपए रखी गई है, अधिक से अधिक शिला के माध्यम से आचार्य परमेष्ठी के निमित्त से दिया हुआ दान आपके जीवन में कितना गुना पुण्य बनकर लौटेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यदि आप अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से एक एक सीढ़ी की एक एक शिला के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आने वाली पीढ़ियां आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले इस चंद्रगिरी तीर्थ के दर्शन करने आएंगी, और एक एक सीढ़ी जब आपकी और आपके परिवार की होगी, कितना पुण्य अर्जन आपको होगा। एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए, आप एक सीढ़ी की एक शिला, 5 शिला, 11 शिला, 21 शिला, 51 शिला,
तालियां बजाकर अनुमोदना करें। आपकी एक शिला, ऑनलाइन भी सबकी स्वीकृतियां प्राप्त हो रही हैं। ऑनलाइन सुनने वाले सभी दर्शकों से, आचार्य भगवान के सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, यदि आप आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ से जुड़ना चाहते हैं, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जुड़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप यहां पर साक्षात मौजूद नहीं हो पाए, आप अपनी ऑनलाइन स्वीकृति हमारे को किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय जी किशोर भैया हैं, उनका नंबर आप नोट कर सकते हैं 9425563160। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं चंद्रकांत जैन 9407909950। किसी भी माध्यम से स्वीकृति दें, आपकी स्वीकृति की घोषणा हम तत्काल आपको करते चलेंगे। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। मनोज जी, मंजू जी जैन, कोलकाता, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हिंदी भारत के माथे की बिंदी पुस्तक है www.vidyasagar.guru पर। अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, भाषा और माध्यम हिंदी सप्ताह पर 10 सितंबर से 14 सितंबर तक आयोजित है। ऑनलाइन पर निःशुल्क प्रतियोगिता, अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें और हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। शुरू करें। जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम, जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि कर्णम, परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से बब कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। मुझको तो थोड़े ज्ञान की दरकार दे देना, मुझको तो थोड़े ज्ञान की दरकार दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित
अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विधिवंश हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। मुझको तो तेरे दर्शन की दरकार दे देना, मुझको तो तेरे दर्शन की दरकार दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना। जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा
हे गुरुवर तेरे गुण गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में गुरुवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को हर समय मति कृत कृत्य किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की चैनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम स्वादवाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी बिलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, जैन गीत गाकर में माने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद मैं क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना। आओ बाबा पधारो बाबा, 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 आओ बाबा पधारो बाबा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, साक्षात छत्तीसगढ़ के चंदगिरी में विराजमान, उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला। पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सभी लोग एक 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 बार अपने बारी से जय जयकार बोल लिया, प्रवचन पूर्ण हो जाएगा। आप लोगों ने यह दृश्य देखा होगा, दूध को जमा करके दही बनाया गया और उस दही का मंथन करना है। दही का मंथन करते हैं, चालू करते हैं। जिन्हें इसका अभ्यास है वे बीच बीच में उसको जो मथ रहा है उसको देखते रहते हैं। उसमें जो पहले दही था और वह उसमें से
एक एक कण भिन्न भिन्न होते हुए देखने को उपलब्ध होते हैं। जब वे कण पूरे के पूरे ऊपर आ जाते हैं तो वह मथने वाला समझता है कि इसमें अब ज़्यादा मथना ठीक नहीं, अनुपात से ही सब कुछ होना चाहिए। उसको कच्चा रखें तो भी ठीक नहीं, इसको ज़्यादा पकाएं वो भी ठीक नहीं। अब जब उन्होंने उसको बाहर निकालना चाहा तो वो एक प्रकार से वह हाथ को चिपकने लगा। तो उसने सोचा कि नहीं, ये ठीक नहीं। हाथ को उन्होंने, दोनों हाथों को एक प्रकार से गर्म पानी से धो लिया। फिर इसके उपरांत उस मक्खन को, नवनीत को वह निकालना चाहा तो बिल्कुल वह हाथ में आ गया और 3-4 बार यूं करने से वह गोल। अब बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आपने तो यही खाया होगा, जाना होगा, नहीं भी जाने तो भी खाया तो होगा ही। अब सोचने का यह विषय है, भीतर था वह बाहर आ गया और वह मट्ठा कहलाता है जो बचा है, उसमें वह तैरने लगा। 2-3 बार हाथ में लेकर के इसको छोड़ा तो वह भीतर नहीं गया, किंतु मट्ठे के ऊपर ही तैरने लगा। अब हम पूछना चाहते हैं, तैर रहा है तो कितना हिस्सा उसका आपको दिख रहा है और बाकी का हिस्सा वह नीचे की ओर है। सही बताओ, जल्दी बताओ। हैं? आधा कौन कहता है वो? हाँ, सही सही बताओ। हाँ, 1/4, ज़्यादा 1/4। नहीं तो मैं ये तो कहने वाला, दूध का चंद्रमा होता है उतना भी दिख सकता है। अब हम इससे चलते हैं। यह नवनीत तो उत्तीर्ण हो गया क्योंकि वह तैर रहा है और वह दूज के चंद्रमा की भांति या तो चौथ की भांति वह दिखने लगा। बाकी सब वह नीचे है। क्या जितना जो खुल करके ऊपर आया वह तो अच्छा माना जाए और नीचे का अच्छा नहीं माना जाए। नवनीत में कोई अंतर नहीं है, किंतु तैरने के अपेक्षा से वह इतना हल्का हुआ है, उतना ही तो तैर रहा है। अभी उसमें जो सम्मिश्रण पूरा है उसके कारण वह डूबा हुआ है। अब इसके लिए है तो वह नवनीत, न ही दही है और न ही घी है, किंतु बिचला वह रूप है उसका। यह तो हुआ एक प्रकार से अरहंत परमेष्टि का स्वरूप। अरहंत भगवान तैर तो रहे हैं, लेकिन लोग शिखर तक जाकर के तैर नहीं रहे, बैठ नहीं रहे हो, किंतु बीच में ही तैरते हैं। बिल्कुल ठीक लग रहा है। चलते हैं वहाँ पर भी वो 4
अंगुल ऊपर चलते हैं, इतना ही हो गए हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए वो पैरेलल चले और हम भी उनके साथ साथ 4 अंगुल तो ऊपर है। यह तो दशा उनकी है, इसलिए वो भी संसारी कहलाते हैं। अरहत परमेष्ठी भी संसारी कहलाते हैं। अभी उस नवनीत में बहुत कुछ कसर है, बहुत कुछ पर तत्व है, बहुत कुछ संयोगज है, जो दूध से ऊपर तो आ गया, दही से भी ऊपर आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उसका स्वभाव जो दूध का था वह अभी पूर्ण उद्घाटित नहीं हुआ। गंध को जो भी देखते हैं तो उसकी गंध और घी की गंध में बहुत अंतर है। वर्ण को देखते हैं तो भी अंतर है, इसका वर्ण अलग है और घी का वर्ण अलग है। झुक करके हम उस नवनीत में देखना चाहते हैं तो उसका अंतरंग हमें नहीं दिखता, किंतु घी को देखेंगे हम, थोड़ा सा भी झलक ऊपर से भी देख लें, पूरा का पूरा घी अपना अंतरंग भी दिखाता है और बहिरंग भी दिखाता है। और इधर नवनीत की ओर देखते हैं, ये 2-3 बातें उसमें है ही नहीं। इस अंतरंग को दिखाते हुए भी आप भी थोड़ी सी झुक जाएंगे तो आप भी उसमें दिख जाएंगे, किंतु नवनीत में नहीं दिख सकता। इतना आपके मंथन करने के उपरांत घी में और नवनीत में अंतर हुआ, अरहत परमिष्टि में और एक प्रकार से शुद्ध परमिष्टि में क्या अंतर है, तो आचार्य कहते हैं ये अंतर है, अंतरंग में भी और बहिर में भी। आपका स्वरूप अब कहाँ घी गया है ये आपको देखना है, कहाँ वह नवनीत की दशा हमारे बीच में छुपी हुई है ये देखना है, कहाँ वह आचार परमिष्टि आदि का। इसके उपरांत एक बहुत अच्छा स्वभाव जिसको बोलना चाहिए, ये 4 अंगुल ऊपर उठे हैं तो शुद्ध परमिष्टि कहाँ कितने ऊपर उठे, पूरा का पूरा लोक के अग्रभाग पर विराजमान है। जैसे दूध में भी यदि आप घी डाल दो तो भी वह ऊपर आकर के दिखाता है आपको, पूरे एक कण भी उसका नीचे दूध में नहीं रहेगा, आधा हिस्सा दिख जाए ये वो दिख जाए, नहीं, पूरा का पूरा दूध के ऊपर वह दिखेगा। यही सिद्ध अवस्था है। हम नीचे बैठे हैं इसलिए कमी है कि नहीं, कमियों के भंडार है। हाँ, आपको मैं पूछना चाहता हूँ, घी तो 3 लोग तक पहुँच गया, वहाँ तक पहुँच गया शुद्ध परमिष्टि, और आप बैठे बैठे थोड़ा सा देख ले, हाथ के ऊपर हाथ रख करके और अपने आप को थोड़ा सा उठाओ, देखेंगे हैं, उठाओ। मैं महाराज ऐसा आशीर्वाद दूँ सबके बीच में मैं उठा हुआ दिखूं। आप 1 सेंटीमीटर भी जब उठा नहीं रहे अपने आप को, कितने भारी हैं आप। इसीलिए 4 व्यक्तियों के द्वारा भी
ये मोटे ताजे उठने वाले नहीं है। माला फेरते होंगे हम भारी भरकम ही ठीक है। क्या ये दशा बताओ। आज सिद्ध परमेष्टि के साथ कुछ लोग अपने स्वभाव की तुलना करते हैं। इसको देख करके हमें ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं। यह एक प्रकार से उनके समान अपने आप को मानना, शक्ति के पीछे से मान लो तो कोई बाधा नहीं, किंतु संवेदन की अपेक्षा से मानते हैं तो यह सिद्ध परमेष्टि का वर्णवाद माना जाएगा। और आत्म तत्व सिद्धांत से बिल्कुल बहिर्मुख हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। भले ही बहुवत मनाए या हजारों व्यक्तियों को अपने से जोड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। घी तो घी है और नवनीत तो नवनीत है और दूध तो दूध है, किंतु आप दूध को भी सुरक्षित रखते हो तो घी तक यात्रा होने में आपकी पूरी योग्यता आपके पास है। लेकिन दूध को संभल करके उसकी कितनी मर्यादा है ये भी देखना है। फिर बाद में आप उसको जमा भी नहीं सकते, जमाने की भी बातें कर लो, वह जम नहीं सकता। इसलिए आपका सम्यक दर्शन जो होने वाला होनहार है वह त्रियंच अवस्था में जाओ। फिर यदि मान लो एक इंद्रिय भी कम हो जाती है, आप फटा हुआ दूध के समान सम्यक दर्शन के लिए अयोग्य हो जाएंगे। योग्यता का यह अवसर प्राप्त है, इसलिए आपका समय भी हो गया है। और वर्षा भी थोड़े से थक सी गई है, बूढ़ी तो नहीं हुई लेकिन थक तो गई है। और आप भी सोचते होंगे हमारा भी पूजन वगैरह सब हो गए हैं, हम अपने काम में लगेंगे, कोई बाधा नहीं। लेकिन दूध को कम से कम मेहरबानी होगी आपकी स्वयं के ऊपर, उसको बचाए रखिए। किंतु उसको ढक करके भी रखोगे, उसकी सीमा के बाहर होते ही वह फट ही जाएगा। इसलिए फाड़ो नहीं, बहुत कुछ पुरुषार्थ करके पुण्य करके नर बड़ी यत्न से नर्तन पाए। दौलत राम जी कहते हैं छेड़ारा में बहुत कर्म योग से, बड़ी यत्न से नहीं, ये कर्मों की कृपा आप लोगों के ऊपर हुई है, कर्म योग से नर्तन लहे। दूसरी की ओर मत देखो, इस पर्याय का मूल्य क्या है इसको आंक करके श्रद्धान करके और हमें अपनी यात्रा उस सिद्धत्व की ओर करना है जो अभी असिद्धत्व हमारे पास विद्यमान है। उसको समाप्त करते करते धीरे धीरे यह अपनाओगे, मनुष्य जीवन में ही ये यात्रा पूर्ण हो सकती है। अधूरा जो है अन्य पर्यायों में रहती है, किंतु कुछ पर्याय तो ऐसी है वो किसी काम के नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तारामणि देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान राजकुमार पाटौदी, श्रीमती सुमन पाटौदी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान सौरभ पाटौदी, श्रीमती सृष्टि पाटौदी, पुत्र शुभम एवं सम्यक, पौत्री पौत्र लविष्का अर्थव एवं समस्त पाटौदी परिवार, मानक चंद राजकुमार पाटौदी, कुचामन सिटी, राजस्थान। फॉर राज फैशन, निवासी दीमापुर, नागालैंड। वो महान संत जो अपने गूढ़ ज्ञान से करते हैं जीवन के हर प्रश्न का समाधान। वो सिंह समान गर्जना जिसमें समाहित है मानव चेतना का सार। वो महान व्यक्तित्व जिनका अस्तित्व है शिष्यत्व का महाप्रमाण। श्रवण कीजिए विद्या सिंधु के ऐसे ही मोती, महान तपस्वी परम पूज्य
तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन कार्यक्रम सुधा वाणी के विशेष प्रसारण में प्रतिदिन सुबह 8:30 पर सिर्फ